क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति का सूत्र निगमन कीजिए। तो सूत्र निकालने के लिए वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा पूछा है। तो आइए हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले द्विध्रुव से यह स्पष्ट हो जाए कि कोई एक ऐसा निकाय या सिस्टम होगा जिसमें कितने ध्रुव होंगे, दो ध्रुव होंगे। तो हम कोई एक निकाय या सिस्टम बनाते हैं। ध्यान से देखिए, मानते हैं या कोई एक निकाय है, या मानते हैं कोई एक निकाय है जिसमें उसके एक सिरे पर, ध्यान से देखिए, उसके वन हेड पे यानी एक सिरे पे जो -q आवेश है, और इस निकाय का नाम बिंदु A मान लेते हैं और इस बिंदु को हम B मान लेते हैं। B बिंदु पे जो आवेश है वो +q है, ठीक है। B बिंदु पे +q आवेश है। दोनों आवेशों के बीच में, यानी दोनों आवेशों को एक लाइन से हम मिला देते हैं। इनके बीच में एक कोई बिंदु है जिसका डायरेक्शन A से B की ओर है और यह है P। अब ध्यान से देखना, इस ओरिजिनेशन बिंदु से यानी O बिंदु से अगर हम -q, देखो ये O बिंदु मान लेते हैं, O बिंदु से -q की ओर चलें तो यह डिस्टेंस को हम L से लिखते हैं। अगर इससे राइट ओर चलें तो इस डिस्टेंस को भी L से लिखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, 2L से लिखेंगे। अब इनका डेफिनेशन हम बताते हैं। देखिए, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, इसी से हम डेफिनेशन बनाएंगे। ध्यान से आप लोग समझिए, दो बराबर यानी जितना प्लस है उतना ही माइनस है। दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प दूरी यानी जितना कम दूरी, एकदम मिनिमम डिस्टेंस को लेकर चल रहे हैं। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, और ठीक ना, और दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो लिखते हैं इसका परिभाषा, दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर, अल्प दूरी। इस अल्प दूरी को हम क्या लिखेंगे, 2L पर, फिर लिख रहे हैं अल्प दूरी पर स्थित है। अल्प दूरी पर क्या है, स्थित है। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी, यहाँ से लिखते हैं, और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। तो लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, इन दोनों को कैसे व्यक्त करते हैं, इस निकाय को कैसे व्यक्त करते हैं, कैपिटल P से। तो लिखेंगे कैपिटल P इक्वल टू दोनों में से किसी एक आवेश, एक आवेश मान लेते हैं हम, इसी को लेते हैं Q, और दोनों के बीच के गुणनफल यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसका गुणनफल यानी 2L। तो इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L, और इसी को हम क्या कहते हैं बताएंगे, इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
ठीक है, लिखेंगे नीचे के लाइन से इसका मात्रक, इसका मात्रक कूलाम मीटर, ठीक है, तथा विमेय सूत्र LTA है। ठीक है, नोट करिए इसको। तो आप लोग ने पहला इसमें का क्वेश्चन जो था उसको सॉल्व कर लिए, जो शो कर रहा है डिस्प्ले पे। अब आइए इसमें का क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। वैद्युत के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता। तो अच्छी स्थिति में तीव्रता को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें दिया है अच्छी स्थिति के कारण तीव्रता। जो क्वेश्चन पूछा था वैद्युत किसे कहते हैं, उसको आप लोग सॉल्व कर लें, उसके तीव्रता को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो हम एक ऐसा निकाय बनाएंगे जिसमें दो ध्रुव होगा। मानेंगे कि कोई एक ऐसा निकाय है, ध्यान से समझिए। यह एक निकाय मानेंगे ए, इस बिंदु को हम निकाय मानेंगे ए और बी। इसके बीच में कोई एक बिंदु ओ मानेंगे। जो ए बिंदु है इस पे माइनस क्यू आवेश, और बी बिंदु पे हम क्या मानेंगे, प्लस क्यू आवेश। बात समझ में आई। ओ से बी तक की दूरी को एल मान लिया, और ए से ओ तक की दूरी को भी एल मान लिया। यानी टोटल दूरी कितना हो गया मेरा, 2l हो गया। ठीक है, इस निकाय में टोटल कितनी दूरी हो गया, 2l हो गया। अब इसमें दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति को कैसे हम निकालेंगे, यानी दो ध्रुव है जो उसके अक्ष में हम निकालें। किस में निकालें, उसके अक्ष में निकालें। तो अक्ष में निकालेंगे तब अच्छी होगा। तो सपोज कहते हैं जो ओ बिंदु है इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई एक बिंदु क्या है, इसी अक्ष में कोई एक बिंदु क्या है, पी है। ठीक है, और इस बी बिंदु से हम डॉटेड लाइन से इसको मिला देते हैं ताकि यह इसी के क्या है, इसी के अक्ष में है। अब देखिए जो ये माइनस आवेश है, प्लस आवेश है। ठीक है, प्लस आवेश जो होता है वो थोड़ा सा रिपल्सिव नेचर का होता है, जो माइनस आवेश होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। शायद आप लोग ने इसके पहले पढ़ा है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में मिलती हैं। ठीक है, वो धन आवेश से निकल के ऋण आवेश में मिलती हैं। तो जो धन आवेश हैं इसमें से ऑलवेज बाहर हमेशा के लिए निकलती हैं। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता जो पी बिंदु पे होगी उसका डायरेक्शन E1 जो होगा बाहर की ओर होगा। आई बात समझ में। और इस माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता होगा वो अंदर की ओर होगा। इसका रीज़न यही है कि जो माइनस क्यू है वो अट्रैक्टिव है नेचर का है, और प्लस क्यू है जो रिपल्सिव नेचर का है। ठीक है, अब देखिए अगर बी बिंदु से पी पर तीव्रता निकालनी हो तो बी से पी तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो पता तो है नहीं, हमको क्या पता है, ओ से पी तक की दूरी। तो अगर ओ से पी तक की दूरी जो पता है आर, इसमें से एल को घटा दें तब बी से पी तक की दूरी पता चल जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं बी से पी तक की दूरी में, यानी बी से पी तक की दूरी हमको निकालना है। तो ओ से पी तक की दूरी जो है आर, इसमें से हम ओ से बी तक की दूरी को घटा दें तो बी से पी तक की दूरी निकल जाएगा। बात समझ में आई। अगर इस माइनस की के कारण इस पे निकालना है तीव्रता जिसका नाम है E2, केवल E1 लिखे थे, इसका नाम क्या है E2। अगर E2 का मान निकालना है तो ए से पी तक की दूरी पता होना चाहिए, यानी नहीं पता है तो हम इसको लिख लेंगे। ध्यान से देखिए, पी से ओ तक की दूरी कितना है आर। अगर इसमें एल दूरी जोड़ लें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, बिंदु ए पर, यानी माइनस क्यू आवेश के पास। इसमें एल दूरी जोड़ लें तो कहाँ पहुँच जाएंगे बताइए, माइनस क्यू आवेश के पास। अब निकालते हैं हम, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। अब हम निकालेंगे, यहाँ से लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
तीव्रता। आप लोग तीव्रता का फार्मूला पढ़े होंगे। तीव्रता का जो फार्मूला होता है =1/4πε0 Q/r² होता है, लेकिन यहाँ पे r² नहीं है, बी से पी तक की दूरी है, तो बी से पी तक की जो दूरी r-l²। ठीक है, इसको लिखेंगे E1 = 1/4πε0 Q/r-l², यानी बी से पी की जो दूरी है। बात समझ में आई। अब सेम कंडीशन हम प्लस आवेश के लिए लिखे हैं, तो माइनस के लिए भी सेम लिखेंगे। -q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे? तीव्रता। तो बिंदु P पर निकालेंगे तो E2 = 1/4πε0 Q। अब देखिए ए बिंदु से P तक की दूरी कितना है? r+l²। समीकरण 2 बनाते हैं, इसको 1 बनाते हैं। इतनी बात स्पष्ट है। अब लिखेंगे, ध्यान से देखिए, लिखेंगे बिंदु P पर कुल तीव्रता। तो टोटल निकालते हैं तो क्या कहते हैं? ऐड करते हैं। तो लिखेंगे E = E1 + E2। बात समझ में आया। लेकिन दोनों का दिशा क्या है? विपरीत है। E2 इधर है, E1 उधर है, तो लिखेंगे दिशा विपरीत होने के कारण क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। ध्यान से समझिए, E1 का दिशा इधर है, E2 का इधर है। दिशा विपरीत होने के कारण चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण E = E1 - E2। समीकरण 3 लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का मान किसमें रखेंगे? समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है ना? अब देखिए, 1 2 का मान 3 में रखते हैं तो होता है E = E1 का मान क्या है? 1/4πε0 Q/r-l² माइनस E2 का मान है 1/4πε0 Q/r+l²। जो इसमें कॉमन है उसको बाहर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जो कॉमन है उसको क्या कहते हैं? बाहर कहते हैं। इसमें 4πε0 Q कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे। इसको लिखेंगे A = Q/, ध्यान से देखिए, इसमें 4πε0 1/r-l² माइनस 1/r+l²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें। r+l का इसमें, r-l का इसमें, r-l और r+l का आपस में
इसको कैंची गुणा भी कहते हैं। तो इसको सॉल्व करें तो E इक्वल टू क्यू बाई 4πε0, इसका गुणा इसमें करेंगे। साइनिंग आ रहा होगा लाइट के कारण तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे पीछे करके आप समझ लेना। R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बंद, दोनों का मल्टीप्लाई कराइए। R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ए प्लस बी पे तोड़िए। क्यू बाई 4πε0, ए प्लस बी पे इसको तोड़ेंगे। R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ए माइनस बी पे इसको तोड़ेंगे। R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, कोष्टक बंद कर दिए। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो R के पावर 4 माइनस एल के पावर 4 लिख सकते हैं। कोष्टक तोड़ेंगे। क्यू बाई 4πε0, यहाँ इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे। ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, कोष्टक तोड़ेंगे, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये कोष्टक यहीं तक है, इसको लिखेंगे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL बटा R पे पावर 4 माइनस एल पे पावर 4। बात समझ में आया? इस ब्रैकेट को इन कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब जो कैंसिल आउट है उसको कैंसिल कर दिए। क्या बचा? यहाँ से ध्यान से देखिए, लिखेंगे E इक्वल टू 1/4πε0, क्यू भी है साथ में, क्या हो जाएगा 2RL मिल के हो जाएगा 4RL बटा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, R के पावर 4 एल के पावर 4, क्यू का गुणा उसमें कराइए। 1/4πε0 2QL इसको लिख सकते हैं इंटू 2R लिखेंगे। देखिए क्यू का गुणा कराएं, ध्यान से समझिए। यहाँ 4 है तो इसको 2 इंटू 2 4 हो गया। क्यू का गुणा कराएं, क्यू हो गया, एल है तो एल हो गया। 2R एक साथ लिख दिए। R के पावर 4 माइनस एल के पावर 4 लिखेंगे। यदि ध्यान दीजिए, जो द्विध्रुव है दोनों के बीच की जो दूरी है एल है, यानी 2L है। 2L है तो वह जो दूरी है बहुत कम है। अब देखो अल्प दूरी है, इस अल्प दूरी का आधा करें L तो वो भी बहुत कम होगा, यानी नगण्य के बराबर होगा। तुलना करें R से तो R बहुत बड़ी दूरी है और L जो है छोटी है, तो R के तुलना में L क्या होगा? नगण्य होगा। तो लिखेंगे यदि R इज ग्रेटर देन L तो R के पावर 4 इज ग्रेटर देन एल के पावर 4, यानी एल को नगण्य मानते हैं, नहीं के बराबर। तो लिखेंगे E इक्वल टू 1/4πε0 2QL इंटू 2R बटा R के पावर 4। एक R से एक R कैंसिल। आप लोग को एक फार्मूला इसी क्वेश्चन में पहले पढ़ा है, P बराबर Q इंटू 2L। Q इंटू 2L की जगह पे P लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू 1/4πε0 P हो गया, यहाँ बच गया तो 2P/R क्यू, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। नोट करिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार बोर्ड में पूछ चुका है। किसी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, एक बार रिपीट करके देख लेना। आप लोग भी ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना? हाँ, तो इसको नोट करिए।